होगा। मुझसे कहते हो कि तुमने कसम खाई थी मैं 10 को लाइव आऊंगा। मैंने इस पर कसम नहीं खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊंगा, मैंने कहा था मैं वीडियो डालूंगा, और वल्लाह मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया। 9 GB की वीडियो बनी, वॉइस अलग रिकॉर्ड हुई, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई, लेकिन दोनों को जब मर्ज किया गया तो लिपसिंग मैच नहीं होने की वजह से हमने कहा चलो कैंसिल करो, 11 को लाइव आते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाई, तो मेरी कसम नहीं टूटी। अगर मेरी कसम टूटती भी तो 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना मैं खिला देता या 3 रोजे रख लेता। कसम का कफारा क्या है मुझे मालूम है ना। अब मुझे तुमसे तो दीन सीखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इसने सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया को फिरौने शाम कहा। जरा बताओ मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे लरसते नहीं है? मुझे कहते हो गालियां देता है, सख्त जबान बोलता है। ये लाइव में आके उलमा को गाली दें, सहाबा को गाली दें, शेखैन को गाली दें, मसाजिद की बेहुरमती करें, मुक़द्दसाते अहले सुन्नत को बुरा भला कहें, ये पक्के मुसलमान। अगर मैंने इन जैसे गुस्ताखान सहाबा व गुस्ताखान उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कहा तो लोगों को मेरी बातें छुपती है। अब क्या कर रहे हैं बेरोजगारों का ये टोला। अच्छा एक बात देखें आप, अल्लाह यारी के जितने भी मुनाजरे हुए होंगे इससे पहले, तो डायरेक्ट ये हुआ कि भाई दावत दी गई, लाइव आए, मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा ऐसा है कि 1 महीने से उसका दर्द सर बना हुआ है। कितने लोगों को लाइव लाता है, उस पर तबसरा करता है, इन टुच्चे लोगों से मेरे बारे में राय लेता है, जो खुद मेरे सामने अगर बैठ जाएं तो हैबत से हग मार देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसका नमूना देख लेना धारावी के मुनाजरे में, जब ये संतरा बैठा हुआ था, ये अतरंगी सतरंगी नारंगी बजरंगी, इसको मैंने कुर्सी से किस तरह जलील करके उठाया था। ये 2 टके के लोग हमारे सामने बैठेंगे, खबीस कहीं के। कोई हैसियत है इन कुत्तों की, इन खिंजीरों की, इन सुवरों की? गालियां देता तो क्या करूं, आरती उतारूं? हरामजादों, सहाबा को बुरा भला कहो और हम चुप रहे, फिर हमारा मर जाना अच्छा है इसी जिंदगी से। खुदा की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक के कसम, रसूलुल्लाह के किसी साथी पर हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो अल्लाह का इंतखाब है। तनकीद से बाला तर जमात है, उनसे मोहब्बत का हुक्म है, उनके आपसी मसाइल में पढ़ने का हम जैसे टुच्चों को कोई हक नहीं है। सब अल्लाह के हवाले कर दो, सब हक है, सब सही है। जो उनमें बड़ा है वो ज़्यादा हक पर है, दूसरा खताई इज्तिहादी पर है। अल्लाह ताला के यहाँ सबको अज्र मिलने वाला है, सब जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। तुम यहाँ पर आपस में बहसें करके एक दूसरे के जो है गटैया दबा रहे हो। ये बेवकूफ़ी छोड़ो और उम्मत को इसमें उलझाना छोड़ दो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौलवी नजीसुल आयन साहब रोज़ाना तबसरा करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लाते हैं। इनका चैनल आप देखेंगे, देखो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें दिखाई है तफसील। मुझसे कहते हैं कि कितनी बात बदला। बात बदल क्यों रही है? जब तुम लाइव आकर कुछ हरकत करते हो तो उस हिसाब से मुझे फिर अगला कदम उठाना पड़ता है। तो इसमें बात बदलना कहाँ है? सीधा मैंने 19 अप्रैल को चैलेंज दिया कलकत्ता में, उसने कबूल किया, बाबा को मॉडरेटर कहा। मैंने जब तक कुछ कहा नहीं, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। तो जब मैंने शराइते मुनाजरा लिख कर दिया, पढ़कर सुनाया, कुछ शराइत को गैर मुबद्दल कहा, तो उस पर तबसरा किससे हो रहा है? अल्लाह उससे हो रहा है, मौलवी नजीसुल आयन से, घामड़ से, जो मारे हैबत के हाँ सही है। अजीब बात है। तो उससे तबसरा हो रहा। फिर उसके बाद मामला जैसे जैसे उलझते गए, पेचीदा होते गए, तुम जैसे जैसे लाइव आते गए, बकवासात करते गए, उसके ऑपरेटर ने मेरी तस्वीरें बिगाड़ी। बाबा कुछ क्लिपें काट कर छाट कर यहाँ से वहाँ से कसम खाया 10 को। अरे दिखा दे कहाँ मैंने कसम खाया कि मैं लाइव आके शर्तों पर बात करूंगा, तेरे वजन के बराबर मैं तुझे पैसा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहा। मैंने 2 बातों पर कसम खाई कि नामूस सहाबा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। दूसरा ये कि मैं 10 को वीडियो डालूंगा, जो वाकई मैंने बनाई और मेरी जानिब से पूरी कोशिश करके मैंने टीम को दिया, लेकिन वो हजरात अपलोड नहीं कर पाए। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर माज़अल्लाह कसम तोड़ने का हुक्म नाफिज होता हो, हुक्म लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब ये बेरोजगार मौलवी नजीसुल आयन साहब जातियात पर उतर आए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मेरी 2000 की कुर्बानी पर तबसरा किया। बताओ, बोले 2-2 हज़ार ले रहे हैं, तो कुल मिला के 14। कुछ ये रखते हैं, कुछ सामने जहां लोग अरेंज करते हैं उनको देते हैं, फिर उसमें जानवर लेना, फिर कसाई का पैसा, फिर कैसे होता है? बाबा नजीसुल आयन और जितने भी राफजी टोला है, ये पूरे राफजी है, सुन्नियों अच्छे से समझ जाओ। ज़रा देखिए इनके हिंदुस्तान में जो राफजियत के बड़े प्रचारक हैं, नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, गंदौड़ा।
मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, तो देखो फेसबुक पर 1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक है, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है। तो दो पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नजीसुल आइन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे एक हिस्सा 400 ज्यादा था, जरा पूछिए। तो जो जवाब इनका होगा मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहां कहां से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बंबई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहां से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर, जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं। उसके लिए मैं अपील करता हूं कि इस स्कैनर पे पैसा डालो ताकि रकम जमा हो और हम जल्द से जल्द खानका बनाए। तो कहते ये अपनी पुरतायुश जिंदगी गुजारता, कुछ देर रहने दे, अपनी पुरतायुश जिंदगी गुजारता है, ऐश करता है, ये करता है, वो करता है। जब इतना साहिब इस्तात है तो खुद क्यों नहीं बना लेता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनके जो अराकीन है, अल्लाह ने उनको इतना पैसा दिया, वो खुद पूरा पैसा क्यों नहीं देते इदारे में या तंजीम में? तो नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने के बाद बंदा मालदार रहे, यानी पूरी तरह कंगाल ना हो कि सब उठा कर दे दे, ऐसा ना हो। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी हस्बे इस्तिताअत तंजीम में देता हूँ। माहाना गुरबा की, मसाकिन की, यतामा की, फ़क़रा की, अपाहिजों की मदद होती है, बेरोज़गारों की मदद होती है, और फिर उसके अलावा रकम जमा कर करके रखी जाती है ताकि खानका बनने में आसानी, और खानका बननी चाहिए ताकि ऐसे पाखंडी जो मसनदे इरशाद पर बैठे हुए हैं, हाँ, मीरास में आई है उन्हें मसनदे इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन, ये झुट्टे, ये बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम करने वाले, ये बिदअत को फरोग देने वाले, ये खबीस, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, 100,000 बार माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इस स्कैनर को आपने देखा, जरूर ताउन कीजिए। जब हम ताउन सुन्नी बरेलवियों का लेते हैं तो इन कुत्तों के